यस सर। कैसे हैं अजीत जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए सर। आपको लाइव देख के बहुत खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत महीनों से आप हमें लाइव देख रहे थे और वीडियोस में चेक कर रहे थे, तो आज पहली बार हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। मुस्कुराता वो चेहरा अगले 2 महीने तक रखिएगा और बिल्कुल सर। चीजें मुझे आती हैं वो सारी आपके दिमाग में मैं डाल के रहूंगा। आगे चलते हैं और आपके चेहरे पे और ज्यादा मुस्कुराहट लेके आएंगे, लेकिन पहले रोशन जी से बात करते हैं। रोशन जी कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। रोशन जी कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो है, मुझे लगता है सिस्टम के थोड़ा पास आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, या फिर अगर आप माइक यूज कर रहे हैं। हाँ माइक यूज कर रहा हूँ। जी जी बताइए सर। क्लियर है सर? जी बिल्कुल क्लियर है। मैं कोलकाता से हूँ और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके चलिए अजीत जी, आपके बारे में सर हमसे तो पता ही है सर, मैंने बात की है आप लोगों से। एक बार जरा रोशन जी को भी समझा दें। और भी आपके बैच के मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स और हैं आपके बैच के, और बाकी पिछले बैच के हो सकता है कुछ मेंबर्स और आए। तो वो लोग आज नहीं आ रहे हैं, आज आप ही दोनों लोग हैं जिनके साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मैं समझाऊंगा कैसे कैसे सेशन आगे चलेगा, क्या होगा। अजीत जी, इससे पहले रोशन जी के साथ आप टाइम निकालने वाले हैं अगले कुछ महीनों का, तो एक दूसरे को जानिए। सर अजीत जी बताइए अपने बारे में। हेलो अजीत जी सुन पा रहे हैं हम आपको? सर, वैसे मैं आपको सारे डिटेल दे ही चुका हूँ मेरे बारे में। रिसेंटली सर मेरा यही है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीख के खुद का एक बिजनेस डेवलप करना है। ओके ठीक है सर, और मेरे पास कुछ आइडियाज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन से करेक्ट है कौन से नहीं है। और वैसे सर मैं जॉब कर रहा था अभी, जो ऑलमोस्ट लॉकडाउन के कारण मेरी जॉब जा चुकी है सर अभी। ठीक है। और तो सर, और सर इसको उदासी से मत बोलिए कि जॉब चली गई है, ये बहुत खुशखबरी की बिल्कुल बात है कि नहीं सर चली गई, जाने दीजिए। इसका मतलब आप उस चीज के लिए नहीं बने थे। जो बीत गई सर सो मैं कंपनी से भी सीईओ से मिलकर आया हूँ। सर सिंपल लॉजिक कैलकुलेट कर तो बात गई है ना रोशन जी? हाँ जी सर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जीवन में आगे बढ़े, अपने उद्देश्य को फॉलो करें, जो आपका टारगेट है उस चीज को लेके आगे बढ़े। आज सेशन में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हमारा सेशन चलेगा, कैसे होगा। आप दोनों 999 का पहले से प्लान आप लोगों ने लिया हुआ था आई बिलीव। सो वहां पर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा किस तरीके से होता है, क्या होता है इंट्रोडक्शन में, क्या डिस्कशन होता है। मैं सारी चीजें आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा। हमारे साथ हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी आपके अकाउंट मैनेजर होने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत वेल नोन एसईओ स्ट्रैटेजिस्ट हैं और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हमारी यूएस टीम भी कभी कभी जब कंफ्यूज होती है तो हिमांशु जी से बहुत अच्छे से कांटेक्ट करती है। तो आप लोगों के अकाउंट मैनेजर हिमांशु जी होने वाले हैं। 24/7 आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, हिमांशु जी को मैसेज कीजिए। देखिए 24 घंटे वो जग नहीं सकते, लेकिन उनको मैसेज कीजिए। उनकी टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप 24/7 कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इमीडिएट उसका रिप्लाई दिया जाएगा अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो। इसके साथ आपका जो बैच चलेगा वो बैच किस तरीके चलेगा, क्या क्या मॉड्यूल्स कवर करेंगे, हम सारी चीजों पे भी बात करेंगे। और आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या बिजनेस आइडिया होगा, हम उस पर भी बात करेंगे। कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा, कुछ आपके बारे में जानूंगा, और उसके बाद हम सिनेरियो निकालेंगे कैसे चलना है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो बैच है, इसका जो बैच टाइम है वो 9 to 10 है, लेकिन 8 to 9 ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि 9 to 10 का बैच अभी खत्म नहीं हुआ है। जो 719 बैच आप लोग देख रहे थे, आपका बैच नंबर है 721, और जो 719 बैच आप देख रहे थे आज तक, वो बैच अभी एंड नहीं हुआ है, उसकी 1 वीक की क्लासेस बची हुई हैं। तो जब वो बैच एंड हो जाएगा उसके बाद आपका बैच लाइव स्टार्ट होगा। लेकिन आज ये जो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने में हम कल से लाइव नहीं जाएंगे। आप दोनों या जितने भी सेशन को देख रहे हैं बैच में, वो लोग, अगर आप चाहें कि आपका 1 वीक का टाइम वेस्ट नहीं हो,
तो आप 719 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलरली। अब आपने हमारे एक बैच को ज्वाइन कर लिया है, इसका मतलब आपके पास हमारे सारे बैचेस का एक्सेस है, जो मैं ले रहा हूं, बाकी फैकल्टीज का नहीं, जो मैं ले रहा हूं। मतलब अभी मेरे पास टोटल 3 बैचेस चल रहे हैं, तो उन तीनों बैचेस का एक्सेस आपके पास होगा अगर उसमें सीट अवेलेबिलिटी है तो। 10 to 11, 9 to 10, ये दोनों बैच तो आप इमीडिएट इफेक्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे रोशन जी? हाँ जी सर। इससे होगा क्या, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जो ये 1 वीक है। और मैं बता दूं सर, हमारा शेड्यूल लास्ट वीक था कि बैच खत्म हो जाएगा, बट होता क्या है सर, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। आपने देखा होगा सेशन में मैं कभी जल्दीबाजी नहीं करता, तो जरूरी ये है कि सर उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद अच्छे से एक विदाई ली जाए। और मेरे इंस्टीट्यूट में विदाई नहीं होती सर, मेरे इंस्टीट्यूट में आराम से लोग एक बैच से निकलते हैं, दूसरे बैच में आके बैठ जाते हैं। जितना ज्ञान बट रहा है सब लेते रहते हैं। बहुत मैं आप लोगों से सीखूंगा, बहुत आप मुझसे सीखेंगे, तो बहुत जरूरी है एक दूसरे को समझना। सबसे पहले आते हैं अजीत जी। अजीत जी, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? सर मेरा सर मैं आईटी कंपनी में एज ए आईटी रिक्रूटर था सर। चलिए, ये मेरे ख्याल से फोन पे हमारी बात हुई थी। तो अजीत जी, अगर मान लीजिए, जैसे मैंने फोन पे भी आपको बताया था कि अगर आप आईटी रिक्रूटमेंट में थे, तो क्या आप कोई ऐसा बिजनेस प्लान कर रहे हैं जो आईटी रिक्रूटमेंट से ही जुड़ा हुआ है, या नहीं करना चाहते उस फील्ड में? सर नहीं करना उसमें। नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा दिमाग खपाऊ चीज है, माथा चप्पी है ना? ऐसा नहीं, पर उसमें नहीं जाना सर। चलिए ठीक है, मेकिंग इंडिया के साथ काम करना है सर। मेक इन इंडिया के साथ काम करना है। तो कुछ बिजनेस आइडिया है आपके पास? यस सर। क्या है सर, एक्सप्लेन कीजिए, बताइए सर। सर मेरे को एक्सपोर्ट का ही काम करना है सर। और प्रोडक्ट क्या है सर? प्रोडक्ट सर मेरे पास जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है सर, जोधपुर वगैरह के। मतलब उन पर रिसर्च चल रहा है सर मेरा, अभी एग्जैक्ट नहीं है। जैसे मुझे इससे आइडिया मिलेंगे तो उस पर मैं स्टडी करता रहूँगा। उसके अलावा ग्रेनाइट है सर। बहुत बढ़िया। मैं आपको अजीत जी बता दूं, हमारा जो 10 to 11 का बैच चल रहा है, अभी से 2 घंटे बाद जो बैच स्टार्ट होगा, उस बैच के अंदर 3 लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट की चीजों पे काम कर रहे हैं। और वो सारे लोग, उसमें से एक हैं जो रिंगिंग बाउल्स, जिसको वो मंत्रा में और तंत्रा में यूज किया जाता है, बुद्धिस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिंगिंग बाउल। उसको सिंगिंग बाउल कहते हैं, ओम का उच्चारण करता है, उसको बेल साउंड निकलती है, उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे कनेक्शंस आपके बनने वाले हैं अजीत जी। तो अब ये हैंडीक्राफ्ट आइटम आप उठाने कहां से वाले हैं? आप खुद इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे? सर मैन्युफैक्चरिंग भी है प्लान सर, और उसके अलावा जोधपुर से ही सर। जोधपुर से, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपका टारगेट है कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना और एक्सपोर्ट लेवल तक लेके जाना, करेक्ट? करेक्ट है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपके लिए कोई स्पेसिफाइड लोकेशन है क्या कि इस लोकेशन पे हमें इस माल को बेचना है? मतलब कोई कंट्री स्पेसिफाइड आपने की हुई है? सर अभी नहीं सोचा उसके बारे में, अभी चल कोई रहा है। लाइसेंस कुछ ऐसा ट्राई किया है अभी तक, कुछ लिया है सर? सर अभी एक है हमारे पास कंपनी, तो ISO सर्टिफाइड है KRT इंटरनेशनल एक्सपोर्ट नाम से। बहुत बढ़िया। और ये आपकी खुद की कंपनी है सर, या फिर किसी पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए सर, मुझे सवालों का जवाब नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ संत रोशन जी, कि मुझे बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो, क्योंकि अब आप मेरी फैमिली के पार्ट हैं। मेरे जीजू के साथ ही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सर, हम उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को, जो जोधपुर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ये चीज बहुत मजेदार होने वाली है। रोशन जी, अजीत जी, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मजेदार चीज होने वाली है, क्योंकि फॉरेनर्स अब इंडिया में आ नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें इंडियन प्रोडक्ट्स की जरूरत है और वो खरीदना चाहते हैं एंटीक प्रोडक्ट्स। हम मुंह मांगा दाम बेच सकते हैं वहां पे। लोग Amazon के ऊपर क्यों जाते हैं? Amazon के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बना हुआ है, Amazon के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बना हुआ है, और उसी ट्रस्ट लेवल की तरह से लोग वहां जाते हैं, उसके ऐप से बुकिंग करते हैं। हम अगर अपना एक हैंडीक्राफ्ट पूरा एक ब्लॉग लेके आ जाए, पूरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट लेके आ जाए, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। कंपटीशन से कभी डरिएगा मत, मैंने हमेशा वीडियोस में बताया है, कंपटीशन से डरिएगा मत, क्योंकि कंपटीशन अगर है तो रोशन जी, इसका मतलब है अजीत जी कि ग्राहक भी ज्यादा बढ़, कस्टमर ज्यादा बढ़ रहा है। कंपटीशन है तो कस्टमर भी है, तो कंपटीशन जब आए तो मुस्कुरा लीजिए और लोगों को बोलिए मेरा धंधा बढ़ने वाला है। ये मत बोलिए कि कंपटीशन बढ़ गया, ये बोलिए कि ग्राहक ज्यादा हो गया है। दोनों तो एक ही बात है ना, है ना?
वो 3 इडियट्स मूवी देखी ना, ऑल इज वेल वाला बोलना है का है। ऑल इज कंपटीशन मत बोलिए कि कंपटीशन ज्यादा है, बोलिए कि धंधा बढ़ रहा है, ग्राहक ज्यादा हो गए हैं। चलिए रोशन जी, आपका बिजनेस आइडिया क्या है, क्या करना चाहते हैं? मैंने सबको कल जो आज तक आप बेड पे लेट के सोच रहे थे कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो सारी चीजें डिफाइन कीजिए। आज वोमिट कर दीजिए इस सेशन में जितना करना चाहते हैं। जैसे कल आपसे मेरी बात हुई थी, मैं एमबीए करता हूँ, आपको मैंने बताया था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ, तो मैं उसी के ऊपर ही एक ब्लॉग भी लिख रहा था जो मैंने आपको बताया था। तो वो ब्लॉग के थ्रू मैं लोगों को अपने पेज पे लाना चाहता था, क्योंकि बहुत एमबीए एक्चुअली बहुत अच्छी कंपनी को अपने तरह से यूज करने के लिए लोगों को बहुत मिसगाइड करते हैं जी। एमबीए की जो अपनी साइट है वहाँ पे आपका समझ लीजिए कि पूरा डिटेल नहीं होती है। मैंने कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना हो किसी को, तो वो एमबीए की साइट खोल के पूरा नहीं जान सकता उसको। एक तो इंग्लिश में होती है, और अभी जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं या बाहर के जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी प्रेफर करते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, बहुत लोगों से मैंने, तो उनको हिंदी में चाहिए था। तो मैंने सोचा था कि जो आदमी एमबीए करना चाहता है या एमबीए के प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है और उसके बारे में जानना चाहता है, वो मेरे पेज पे आए। तो जैसे कि नेटवर्किंग है तो लोग लोगों को रिकमेंड करते हैं। आज मैं किसी को अगर दिल्ली में या बॉम्बे में किसी कोई मेरे पेज में आता है और मेरे पेज को देखता है, अगर वो एमबीए में अच्छे में है, तो वो अपने पूरे ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उससे क्या होगा, मेरे विजिटर्स बहुत बढ़ जाएंगे। प्लस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ऑनेस्ट वे है करने का, तो कैसे आप इसको बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसकी नॉलेज भी लोगों को नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत मिसगाइड किया है इसके बारे में। तो मैं चाह रहा था कि मेरा एक ऐसा वेबसाइट हो जहाँ पे लोग आए, उनको ऑनेस्टली सब चीज जानने को मिले, और वो लोगों को रिकमेंड थोड़ा सा टेस्ट करते हैं सर, मुझे बहुत जरूरी है रोशन जी, अजीत जी और बाकी जितने सेशन में मेंबर्स हैं उनको टेस्ट करना। तो रोशन जी थोड़ा सा आपको टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि कितनी एनालिटिक्स पे आपने काम किया है। सर आपने 999 वाला कोर्स ज्वाइन किया था? हाँ किया था सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर मुझे समझाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हम, अगर उस कोर्स को मेरे को एक बिजनेस बनाना है जो मैं बनाना नहीं चाहता, तो मान लीजिए उसको नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप, क्या सोच? जैसा आपने पिछली बार उन लोगों को बताया था, डीबी का एक बहुत बढ़िया थीम आप लोगों ने दिया। पहले आप लोग होस्टिंग देते थे, फिर बाद में आप लोगों ने डीबी की थीम देनी शुरू की। तो मैंने आपका जो न्यूज वाला पेज था जो आपने बनाया था जिस थीम के ऊपर में, मैंने अपना सेकंड ब्लॉग जो बनाया जब दूसरा, तो मैंने उसी थीम के ऊपर ही बनाया था। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो वो थीम पे ही वो चल रहा है और लोग भी आ रहे हैं, ऐसे नहीं है, मेरे लोग भी आते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी कुछ गलतियां हुई। जैसे मैंने शुरू में उसमें ऐड डालना शुरू कर दिया, मैंने एडस्टेरा का ऐड डाला उसमें। तो एडस्टेरा का ऐड डालने से क्या हुआ, डाल दिया आपने? हाँ एडसेंस नहीं था सर, एडस्टेरा का। एडस्टेरा वाले भी तो ऐड देते हैं ना सर। देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे मैं रोशन जी आपको रोकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ और समझाता हूँ क्या चीज है। अजीत जी आपके लिए एडसेंस वर्ड समझते हैं क्या? अजीत जी क्या होता है एडसेंस, समझ में आता है अजीत जी? नहीं सर। चलिए अजीत जी मैं समझा देता हूं। एडसेंस एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप गूगल को बोलते हैं कि भैया ये देखो ये हमारा वेब पेज है, इस वेब पेज के ऊपर ये जो सेक्शन है इसको मैंने तुम्हें रेंट पे दे दिया, अब यहां कोई भी ऐड दिखाओ। और गूगल अपने कोड की मदद से वहां पे ऐड दिखाता है। आपकी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो भी लोग, जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे हैं, जब वो उस ऐड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परसेंटेज गूगल रखेगा और बाकी परसेंट आपको दे देगा उस पर क्लिक का। क्लियर है सर? यहां तक आगे समझाऊंगा। अभी जो यहां पे रोशन जी ने बोला कि एडसेंस वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, और वैसी 1000 कंपनियां हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी वेबसाइट पे एड से पैसा कमाने के पैटर्न पे। ठीक है, इनको एड नेटवर्क्स कहा जाता है। रोशन जी बहुत मजेदार तरीके से ध्यान दिलाने वाला हूं, और अब आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि अभी तक जो आप प्लान कर रहे थे ना वो कितना गलत है। सर समझिएगा इस चीज को और मेरे साथ आप एग्री होंगे। मैं समझाता हूं सर। सर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कौन लेके आ रहा है, कहां से आ रहा है सर? गूगल से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है। आपने जो ऐड लगाया वो कौन सी कंपनी का लगाया? वो किसी और कंपनी का, थर्ड पार्टी का। सर अब गूगल ने आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजा और आपको प्रॉफिट हुआ और उस ऐड वाली कंपनी को प्रॉफिट हुआ। राइट सर।
गूगल का क्या नहीं हुआ? सर, स्टार्टिंग में मेरा मेरा जितना ट्रैफिक था वो सब फेसबुक से ही आ रहा था, गूगल से बहुत कम ही ट्रैफिक आता था। मैंने ऐड भी दिया था लेकिन मेरा कीवर्ड्स ठीक नहीं थे, मैं ठीक से ऐड दे नहीं पा रहा था, तो मुझे उतना रिस्पांस में इतना क्लिक्स सर नहीं मिल रहा था। तो मैं फेसबुक ने आपको ब्लॉक मार दिया होगा, है ना? हाँ, फेसबुक ने मुझे, उस समय मैंने ऐड नहीं डाला था जब फेसबुक ने मेरे यूआरएल को ब्लॉक किया, तब उस साइट पे मैंने ऐड नहीं डाला था, लेकिन मेरा इतना ज्यादा पब्लिक आने लग रही थी फेसबुक ने मेरे यूआरएल को ब्लॉक कर दिया। सर वो एक्चुअली यूआरएल तो कुछ फेसबुक में फिशी मिल जाता है ना? अब यहाँ समझाता हूँ सर, हाँ सर। समझिएगा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो लास्ट वीडियोस में, अगर आप 99 वाले प्लान में थे तो आपने वीडियोस में जरूर वो चीज देखी होगी। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ सर। यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मैं एक इनकॉग्निटो मोड में चला जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सर्च प्रॉपरली मेरे पास आएगा नहीं। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है ये सारी चीज समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ डिस्कशन कर लिए समझा रहा हूं, ये सिर्फ आप लोग की समझने के लिए। इन सारी चीजों को वेल एक्सप्लेन तरीके से कवर करूंगा मैं। यहां पे चलते हैं और यहां पे मैं डाल देता हूं एमवे। चलिए, एमवे इंडिया यहां पे आ गया। यहां देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, ये एमवे इंडिया जैसी मैंने डाला, या मैंने सिर्फ एमवे डाल दिया। और एमवे एक कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग पे काफी ज्यादा काम करती है, बहुत सालों से मार्केट में है। तो एमवे डालते ही यहां पे देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कहां से आना है, कैसे हम इस पे टॉप में आएंगे, सारी चीजों पे समझाऊंगा आपको। यहां देखिए, ये देख रहे हैं आप, पीपल ऑल्सो आस्क। रोशन जी बड़े ध्यान से देखिएगा, पीपल ऑल्सो आस्क। मैंने इसको एक्सप्लेन किया, एक्सपैंड किया, और यहां देखिए सर, ये रहा क्वेश्चन, और ये उठा कहां से है? यहां से, द इंडियन एक्सप्रेस से। और जितनी बार मैं क्लिक करता रहूंगा क्वेश्चंस पे, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। मतलब एमवे के बारे में लोग ये सारी चीजें, ये जो एफएक्यू सामने आ रहा है ना आपके, ये सारी चीजों को ढूंढ रहे हैं। ये जो एफएक्यू आपके सामने आया, ये इन सबको इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं लोग। ज्यादा ट्रैफिक इन कीवर्ड्स पे है। रोशन जी एग्री करते हैं इस बात से? राइट सर, राइट। अब समझिएगा अजीत जी, बताया था पहले भी। बिल्कुल मैं वही समझाना चाह रहा हूं सर। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो हमारी वेबसाइट पे बहुत मजेदार तरीके से एफएक्यू होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस लैंडिंग पेज पे, तभी कस्टमर टिकेगा। वरना गूगल भी हमें नहीं मानेगा, क्योंकि गूगल चाहता है कस्टमर आपकी वेबसाइट पे नहीं भेजना अब, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी का ऐड लगा लिया और गूगल कमा ही नहीं पा रहा। तो गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट में दम है तो गूगल आपकी वेबसाइट से डेटा उठाएगा और कस्टमर को इसी पेज पे आंसर देगा। लॉजिक क्लियर है रोशन जी? सर। और मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डेड सेशन में, मैं रिकॉर्डेड सेशन में ये बोल रहा हूं कि सर ये एसईओ वाली दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये हमने पहले बोला था, ये एसईओ वाली दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि पॉडकास्टिंग आ चुका है, गूगल वॉइस सर्च आ चुका है, तो लोग लिखना बंद करने वाले हैं। और अगर कोई लिखेगा भी ना तो सिर्फ अपनी सर्विस ढूंढने के लिए आएगा। और यहां पे एमवे के ऊपर आया, जो भी अगर सर्विस चल रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देता हूं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूं, तो यहां देखिए बहुत सारी कंपनीज है जो अपने ऐड चला रही होंगी ऊपर और नीचे। ये सारी कंपनीज मेक माई ट्रिप डाल देते हैं सर, मेक माई ट्रिप पे आ जाते हैं। यहां देखिए मेक माई ट्रिप डाला, ये देखिए मेक माई ट्रिप भी इसी तरीके से चल रही है। और बहुत सारी कंपनीज दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे, whatever we write in search engine, that is technically known as keyword, दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे आप टॉप में आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्स। याद रखिएगा रोशन जी, आप अपने ब्लॉग्स पे तो जरूर काम कीजिएगा, लेकिन साथ साथ आपको एक ऐसा नीश चुनना पड़ेगा जो आपको एक मॉनिटरी हेल्प दे दे, है ना? बहुत जरूरी है। आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, अपने बारे में अपना नाम ज्यादा फैलाना चाहते हैं, तो इन सब में पैसा लगता है सर। उस पैसे को हम अपनी पॉकेट से लगाएं तो कोई मतलब नहीं है सर। जरूरी है कि हम एक ऐसे नीश पे काम करेंगे जो नीश आपको एक प्रॉफिट भी देके जाए, और कहीं ना कहीं हम जो हमारा सपना है ब्लॉगिंग का और लोगों तक में, कि अगर
एमवे का एक सेशन चल रहा हो और वहां पर अगर किसी ने पूछ लिया कि मैं एमवे क्यों ज्वाइन करूं, तो एमवे का स्पीकर उसको ये बोले कि रोशन जी का ब्लॉग है और वहां जाके चेक कर लो क्यों ज्वाइन करें, वो आएगा मजा, है ना सर? सर वो मैं वही बोलना चाह रहा था, वो आएगा मजा। और जो आदमी एमवे के मीटिंग से यस यस करके चिल्ला चिल्ला के जोश से आया है गला फाड़ के, जब वो घर पहुंचे और एमवे को सर्च करे तो वहां रोशन जी दिखे, तब आएगा मजा। राइट सर, वही चाह रहा था। ये काम एड से भी करेंगे, ये काम फ्री में भी करेंगे एसईओ से। और ये लोकल बिजनेस मैप, ये बहुत मजेदार चीज है, ये समझाऊंगा आगे सेशंस में। हाँ सर, मैंने बनाया है लोग अपना साइट का, वेबलाइट हेल्थ के नाम से है वो आपका, बहुत बढ़िया बिजनेस वाला है मेरा। चलिए इस पे जरूर बात करेंगे सर। अभी के लिए आप दोनों का आइडिया मुझे समझ आ चुका है। बाकी जितने लोग इस पर हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या यहाँ पे अपना बिजनेस आइडिया बताना चाहते हो, आज की जिस भी कारण से आप नहीं आ पाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जब ये वीडियो जाएगी तो आप उस ग्रुप में जरूर अपडेट कर सकते हैं। और वैसे भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जब भी मैं बताऊंगा कब होने वाला है, तो उस सेशन में हम जरूर मिलेंगे और एक दूसरे से बात कर पाएंगे। सो अभी के लिए मैं आपको समझा दूं, मैंने आपको बता दिया आपके अकाउंट मैनेजर हिमांशु जी होने वाले हैं। आपको हमारा डेडिकेटेड सपोर्ट नंबर पता है 8448446636। ये नंबर 24/7 ऑन रहता है। अगर आपको अपनी सपोर्ट टीम से बात करनी है, मैं हमेशा अकाउंट मैनेजर क्यों बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर एक ही इंडिविजुअल आपके प्रोजेक्ट पे सपोर्ट कर रहा होगा तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा, ना कि आप एक टाइम कॉल करेंगे, दूसरा इंडिविजुअल कॉल उठाएगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या इशू है, बार बार बताना पड़ेगा, एक ही बार 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 बताना पड़ेगा। इसीलिए हिमांशु जी से कांटेक्ट कीजिए और उनका सपोर्ट नंबर लेके, आप लोगों के पास उनका नंबर आ चुका होगा, सपोर्ट नंबर लेने के बाद आप लोग कभी भी उनसे शेड्यूल टाइम ले लीजिए। अगर आपको कोई सपोर्ट लेना है, मान लीजिए सेशन में तो आप क्वेश्चन आंसर पूछते रहेंगे, लेकिन मान लीजिए आपको आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यू है या फिर कुछ एसईओ से रिलेटेड आपको पूछना है, कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड पूछना है, अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन है और आपको स्क्रीन शेयर करना है अगर उनके साथ, तो उनको आप सुबह मॉर्निंग में एक बार कॉल कर लीजिए और उनसे उनका शेड्यूल टाइम पूछ लीजिए कि सर इस टाइम मुझे स्क्रीन सेशन पे मेरे साथ प्लीज आप आ जाइएगा। तो इजीनेस रहती है ना, एक शेड्यूल्ड वे रहता है। आप भी उसके लिए रेडी रहेंगे, वो भी रेडी रहेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये मैं आपको सपोर्ट के तरीके बता रहा हूं जिसमें आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए फोन पे सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, आप मान लीजिए ऑफिस में बैठे हैं, मान लीजिए अजीत जी आपकी जॉब लग गई कहीं पे, मान लीजिए, वैसे मुझे लगता है कि आप करने के मूड में है नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर सर जॉब लग गई कहीं अच्छी जॉब और आप जॉब में बैठे हुए हैं, मैनेजर सर पे बैठा हुआ है, उस टाइम भी आपका आईआईडीएम फायदा देगा। आप अगर कॉल पे बात नहीं कर सकते, info@iidm.net 24/7 ये ईमेल एड्रेस लाइव रहती है, आप इस पे मेल भेजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी क्वेश्चन आप भेजेंगे। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा फोन हमेशा रहता है ऑन। मुझे कॉल करने के लिए कभी ये मत सोचिएगा कि आप इंस्टीट्यूट के फाउंडर को कॉल कर रहे हैं, आप सिंपल यही सोचिएगा कि अपने टीचर को कॉल कर रहे हैं, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं आपका फोन डिस्कनेक्ट कर दूंगा और एक मैसेज भेज दूंगा कि मैं बिजी हूं, और कुछ नहीं होगा। या 10 बार कॉल करोगे तो मैं बोलूंगा यार बिना बात के तंग कर रहा है, आपके दिमाग में ये जाएगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो आप बिना बेधड़क, बिना कुछ सोचे, आपके दिमाग में अगर ये भी आ रहा है ना कि मैं परेशान हूं, मेरा कल कैसा होने वाला है या क्या होने वाला है, कुछ अगर नसों में खून दौड़ाना है ना, तो कॉल कर लीजिएगा। अगर मैं बिजी होऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली आपको फ्री होते ही कॉल कर लूंगा, निश्चिंत रहिएगा इस चीज के लिए। राइट सर, ठीक है। अब आते हैं सर किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सेशन 999 में देख लिया होगा, मैं दोबारा उसी को रिपीट करता हूं सर कैसे स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। आप लोगों ने सेशन में पढ़ा जरूर होगा, लेकिन मैं अपने ढंग से फिर से आपके दिमाग को डिकोड करूंगा और कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा सो दैट मैं अपने आप को गारंटेड कर पाऊं कि आप समझ गए। हम कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे भी कि आपको वो पार्ट आता है तो आपको मुझे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे या मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि हम बेस फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग कर लेना अजीत जी, तो जब गूगल एड्स तक पहुंचेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी हमारे दिमाग में।
वरना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसी गूगल ऐड चालू होता है लोग कहते हैं अरे बड़ा कंफ्यूजन हो गया, भागो भागो। ठीक है, तो इसलिए बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से, उसके बाद हम आएंगे कि डोमेन होस्टिंग क्या चीजें होती हैं। उस टाइम पे आपको डोमेन और होस्टिंग बुक करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से आपका डोमेन और होस्टिंग है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है और मान लीजिए उस टाइम आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप IIDM से रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपको एक टेम्पोररी डोमेन देंगे जिस डोमेन के बेस पे आप पूरे बैच के टाइम में प्रैक्टिस करेंगे। और जब आपका बैच खत्म हो जाएगा तो डोमेन डिलीट हो जाएगा। अगर मेरा डोमेन जो लिया हुआ है तो उस पे तो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट बना के रखी है। सर कोई तो बात नहीं, हम वापस सर आपने वेबसाइट किस पे, वर्डप्रेस पे बनाया है? एक वर्डप्रेस पे, एक ब्लॉगर पे, दो है। तो सर आपको देखिए एक टेम्परेरी डोमेन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो आपका हक है। तो आप जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी चीजें हम सिखाएंगे वो टेम्परेरी डोमेन पे ट्राई करते रहिएगा, और साथ साथ जो भी लाइव करना है अपनी वेबसाइट पे भी करते रहिएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है अजीत जी कि आप अपने लाइव प्रोजेक्ट पे ही इंप्लीमेंटेशन करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैं नहीं बिलीव करता प्रैक्टिस पे। मैं कहता हूं जो करना है टेस्ट कर लो एक ही बार। हम इंसान सिर्फ इस चीज से रुक जाते हैं कि हम कहते हैं कि यार ये काम मेरे लिए सही नहीं है। अरे भैया हमने ट्राई नहीं किया तो हम कैसे डिसाइड कर ले कि सही है कि नहीं है? तो आपको डिसाइड करने के लिए पहले उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आपको टेस्टिंग डोमेन दूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बाकी जितने लोग इस सेशन के मेंबर हैं वो भी सुन लीजिए। अगर डोमेन और होस्टिंग के टाइम अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, घबराइएगा नहीं। IIDM आपको डोमेन और होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, लेकिन टेम्पररी डोमेन पे, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि आप अपने पर्टिकुलर आइडिया पे ही काम कीजिएगा जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और उससे फायदा मिलेगा सर। क्योंकि लाइव जब प्रैक्टिकल चीजें आप करेंगे तो आपको भी खुशी होगी कि देखो ये बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अजीत जी, आप जो ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हैं, आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट कुछ रेडी की हुई है आपने पहले से? हाँ सर, है, करवा रखी बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर फिर इसका मतलब है कि हमारे पास वेबसाइट रेडी है। वेबसाइट के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे SEO से, स्टार्ट लेवल से। बहुत बेसिकली हमें समझना है SEO बहुत पुराना हो चुका है, और ये जो पुराने ढर्रे पे हम चले जा रहे हैं ना कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, बैकलिंक बनानी है, ये करना है, वो करना है, रोशन जी कुछ नहीं करना है ये सब। बैकलिंक के लिए मैंने बस बहुत कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना है, अपने आप रैंकिंग आएगी। राइट सर, अपने आप रैंकिंग आएगी। क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ना ब्लैक हैट होता है, ना व्हाइट हैट होता है, ना ग्रे हैट होता है। SEO अपने आप में सब कुछ ब्लैक है। SEO है ही गलत चीज। गूगल ने आपको कभी नहीं बोला कि SEO करो। गूगल ने आपको बोला है कि अपनी वेबसाइट बनाओ, ढंग से बनाओ, अच्छा कंटेंट लिखो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दो, हम अपने आप आपको रैंक देंगे। अगर वही चीजें हम फॉलो करें तो हम लेजिटिमेट तरीके से चलेंगे, और गूगल की किसी भी एल्गोरिथम अपडेट में गूगल हमें डाउन नहीं करेगा। आज से 5 साल पहले मैंने वीडियोस में भी बताया, अगर आपने सुना होगा ध्यान से 99 वाले सेशन में, आज से 5 साल पहले जो लोग 10,000 20,000 डायरेक्टरी सबमिशन करके बैठे हुए थे, गूगल ने जैसे ही अपना पेंटा 4.0 अपडेट लिया, वो सारे लोग 10th पेज पे पहुंच गए। और गूगल ने उस दिन कह दिया डायरेक्टरी सबमिशन को हम नहीं मानते। तो अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो गूगल को बेवकूफ बनाने वाली चीज है, या किसी भी सर्च इंजन को, तो अजीत जी हम वैसी यूज नहीं करेंगे। लॉजिक समझे, है ना? अभी इसके बाद जब SEO हमारा कंप्लीट हो जाएगा, SEO के अंदर हम ऑन पेज पढ़ेंगे, ऑफ पेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया कैसे काम करता है, क्या क्या टूल्स हम उसमें यूज करेंगे। कैनवा टूल इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, जो इमेज एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। मैं पर्सनली भी यूज करता हूं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी उससे मार्केट से आता है। वो सारी चीजें हम यूज करेंगे। साथ में मैं कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ लेके चल रहा होता हूं, क्योंकि मैं पूरे दिन खाली रहता हूं, क्या करूंगा, कुछ तो चाहिए ना काम। तो इसलिए जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने आज मॉर्निंग से ही, आप लोगों ने अगर मेरा YouTube चैनल देखा होगा तो उस YouTube चैनल पे आज मॉर्निंग से एक वीडियो चल रही है
जो लाइव सेशन की वीडियो है और उसके अंदर लाइव अपडेट, जैसे YouTube वीडियो रैंक करेगी या नहीं करेगी, इस पे YouTube का जो नया अपडेट आया वो कहता है कि अगर आप जो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो है अगर आप वो बना रहे हैं तो वो वीडियो जल्दी रैंक करेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक लाइव वीडियो बना दी और वो लाइव स्ट्रीम चल रही है और उसमें मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो वीडियो आपके सामने है ये लाइव चल रही है और पिछले कितनी देर से चल रही है लाइव? पिछले 6 घंटों से लाइव चल रही है। ये अपने आप चल रहा है सर, ये अपने आप चल रहा है, पिछले 6 घंटे से लाइव चल रहा है। और ये कर क्या रहा है देखिएगा, ये आपको जो ब्लॉगर्स हैं हमारे आईडीएम के, ये उनको सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो, रैंक जल्दी होगा। और ये गूगल ट्रेंड से डेटा उठा रहा है। अगर मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहां पे सबसे ऊपर राजीव गांधी देखिए 50,000 सर्चेस दिखा रहा है। अगर आप गूगल ट्रेंड्स के देखिए, ऑटोमेटिकली ये वीडियो अपडेट ले रही है। रोशन जी, अजीत जी, बता दूं बाकी जितने लोग हैं, सर पूरी दुनिया में आईआईडीएम पहला इंस्टीट्यूट है जो एक डायनेमिक वीडियो लेके आया हुआ है। और ये जो वीडियो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट ले रही है। वीडियो में आपने कभी भी अपडेटेड वीडियो नहीं सुना होगा। ये वीडियो डायनेमिक अपडेट ले रही है। ये जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है ना, गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट पे, अजीत जी गूगल ट्रेंड्स का नाम सुना है? नहीं सर। गूगल ट्रेंड्स में आपको वो पता लगता है जहां पे लेटेस्ट सर्च हो रहे हैं। रोशन जी आपने तो सुना ही होगा फॉर श्योर। हाँ, मुझे पता है। तो गूगल ट्रेंड्स में चलते हैं और देखते हैं सर यही कीवर्ड यहाँ चल रहे हैं क्या। गूगल ट्रेंड्स देखिए और इससे पता लगता है कि कितनी मजेदार चीज हम करेंगे आगे। ये एक रिसर्च चल रहा है। वीडियो भी अपने अपडेट हो सकता है। ये देखिए सेम वही चीज जो वहां दिख रहा है मेरी वीडियो के अंदर, और ये वीडियो हर 1 मिनट में अपने आप को रीलोड कर रही है, देख लीजिए। और ये गूगल से डायरेक्ट डेटा उठा रही है ना मजेदार चीज रोशन जी? राइट सर। और इसके साथ साथ ये जो वीडियो रैंक देखिए, 2 लोग देख रहे हैं इसको, मुझे नहीं पता क्यों देख रहे हैं। अब इसका और रीजन दिखाता हूं। यूट्यूब में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं वीडियो डालूंगा देखेगा कौन। YouTube के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं वीडियो डालूंगा, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास लाइट्स नहीं है, मेरे चेहरे पे शाइन नहीं होगी, कौन देखेगा। इसको करने के लिए आपके सेशन से थोड़ा पहले मैंने एक काम किया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक और वीडियो लाइव कर दी। ये देखिए, इसको रिफ्रेश कर देते हैं और मैंने इसका बैनर बना दिया, आज तक न्यूज पॉडकास्ट। ये बैनर मैंने गलत बनाया है, रीजन समझाऊंगा क्या किया मैंने, क्या नहीं किया है, ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। ये भी देखिए लाइव चल रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, रियली सॉरी। ये देखिए यहां पर रोशन जी नीचे ध्यान दीजिए, 3 लोग देख रहे हैं इसको, देख रहे हैं? हाँ। और ये चैनल अभी कुछ घंटे पहले बना है। ये चैनल कुछ घंटे पहले बना है और 3 लोग इसको देख रहे हैं। और मैं जैसे ही इस पे गया हूं ना, मैं जैसे ही इस पे गया हूं और जाने के बाद यहां पे देखिए इसमें कोई साउंड नहीं है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये एक GIF, एक एनिमेटेड इमेज है, इस पे कोई साउंड नहीं है। मुझे नहीं पता ये 2 लोग आके क्यों देख रहे हैं इसको, बिना बात के देख रहे हैं बैठ के। कुछ हो भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है सर, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल देने के लिए मैं बता रहा था कि सर YouTube के ऊपर कुछ भी डालिए लोग उसको देखेंगे। लॉजिक क्लियर है? है ना?
इसकी रैंकिंग भी दिखा देता हूं आपको मैं सर। मैंने इस वीडियो को आपके अभी सिर्फ 74 मिनट्स हुए हैं इसको लाइव स्ट्रीम किए हुए, 74 मिनट्स। और मैं दिखा देता हूं इस वीडियो की रैंकिंग आपको सर। ज्यादा ऊपर नहीं आई है, लेकिन मैं लाइव रैंकिंग आपको जरूर दिखा दूंगा यहां पे किस तरीके से चल रही है। ये देखिए, ये तो होम पेज पे ही हमारे बैठा हुआ है, क्योंकि हम ही खुद ही होम पेज है, तो ये तो पहले ही हमें दिख रहा है। यहां चलते हैं, इस वाले स्टेप पे यहां पे टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो कीवर्ड मैंने टारगेट किया था, और ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होती हैं। ये मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि जोश बरकरार रहे। ये जो कीवर्ड हमने टारगेट किया था वो किया था आज तक लाइव पॉडकास्ट। बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला कीवर्ड है ये। मैं टॉप पोजीशन पे तो नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, मैं फर्स्ट पेज पे पहुंच चुका हूं। तो सर इसमें तो कुछ है नहीं, तो फिर सर ये कुछ रैंक भी कैसे नहीं है, कर और दिया? 74 पहले मिनट्स मैंने पहले किया है। रोशन जी मजा आया ना देख के? और रैंक भी हो गया। सर रैंक हो गया फर्स्ट पेज पे। राइट सर। तो ये इस टाइप के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा सर, क्योंकि पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। मैंने किया क्या, आपको क्या लगता है सर, आज तक लाइव पॉडकास्ट ये अपने आप में बहुत पोटेंशियल कीवर्ड है। कीवर्ड के कारण वो रैंक कर गया। दोबारा बताएं सर। तो कीवर्ड ही ऐसा था कि वो रैंक कर गया। सर कीवर्ड बहुत कीवर्ड से हैवी रैंक। कीवर्ड है, अच्छा खासा ट्रैफिक है इस कीवर्ड के ऊपर। राइट सर। और धीरे धीरे देखिएगा यहाँ पे कितने आते, देखिए ना, अभी एक था फिर दो आ गए। तो ये लोग क्यों देख रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, ये क्यों देख रहे हैं, नहीं है ना, बस बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं स्क्रीन पे आप एक बॉल भी छोड़ देना, इधर से उधर घूम रही है, लोग उसको भी देखते रहेंगे। तो इसीलिए YouTube पे डालने में कभी शर्माइएगा मत। इंडिया में लोगों के पास टाइम बहुत है। मैं इसको हटाने वाला हूं, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, बिकॉज हम जो ये आज तक यूज कर रहे हैं ये गलत यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि कुछ भी डाल दीजिए लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये होती है कि आप YouTube पे अपनी वीडियो डाल देते हैं और पहले दिन 0 व्यू रहता है, और हम कहते हैं यार अगली वीडियो डालने का मतलब नहीं है यार, 0 व्यू है। आज मेरे चैनल के ऊपर मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में मेरे चैनल पे इस टाइम 19,000 वीडियोस हैं, 19,000 वीडियोस, लेकिन पब्लिक हमने सिर्फ 28 वीडियोस किए हैं। 19,000 है, अगर मैं उसको एक दिन में लाइव कर दूं ना, अगर सबको पब्लिक कर दूं, सर बम फट जाएगा ट्रैफिक का। तो एक स्टूडेंट ने हमसे ये पूछा कि सर आपका चैनल पे खुद ही सब्सक्राइबर्स नहीं है, आप हमें क्या सिखाओगे। तो मेरा जवाब उनको ये था, और क्लियर जवाब था, कि सर देखो मुझे जरूरत नहीं है सब्सक्राइबर्स की, आप आए नहीं आए, आपने 999 परचेस किया नहीं किया, आप लाइव सेशन में आए नहीं आए, मैंने तो आपको जबरदस्ती मोटिवेट तो नहीं किया। नहीं सर। हमारी टीम ने प्रेशर डाला आप पे आने के लिए? नहीं सर, नहीं डाला ना। अजीत जी कहीं पे भी आपको प्रेशर लगा कि टीम बोल रही है नहीं भैया जल्दी करो जल्दी करो? पहले से माइंड सेट था सर। माइंड सेट हो गया था हम लोग का। ये स्ट्रैटेजिकल माइंड सेट है, और ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सच्चाई अगर सामने हो ना किसी के। आप इस सेशन में इसलिए बैठे हैं, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना होगा, लेकिन प्रभाकर यूट्यूबर नहीं है, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं यूट्यूबर होता तो वो सारे 19,000 वीडियोस आज पब्लिक होती। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट को जवाब दिया कि देखो भैया हम यूट्यूबर नहीं है। अगर यूट्यूबर बनना होता सर मैं दिन में 2 वीडियो बनाता, मजेदार चल रहा होता, लेकिन वहां से मैं क्या करता, मुझे नहीं बनना यूट्यूबर, मेरा वो टारगेट नहीं है। एसईओ पे आते हैं। अब रोशन जी, अजीत जी ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आप कितना अच्छा एसईओ भी कर लीजिए, कितना भी अच्छा एसईओ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके कीवर्ड के ऊपर किसी ने गूगल ऐड चला दिया तो ऊपर कौन दिखेगा?
जो चलाएगा ऐड वही दिखेगा। उसके बाद कौन दिखेगा? लोकल बिजनेस मैप वाला। हाँ सर। उसके बाद दिखेंगे आप। लेकिन सर अगर मेरा लोकल बिजनेस मैप होगा तो मैं देखूंगा। सर बिल्कुल, आपका कॉस्ट भी कम लगेगा। मेरा किया हुआ था लेकिन। अगर आप एसईओ में रैंक करेंगे तो आपका एड चलाने का कॉस्ट भी कम लगेगा, है ना। वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान हमें ये देना है, हमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग को प्लान करना है। ऐसा नहीं कि भैया ये इसका एसईओ रैंक कर रहा है, मेरा तो कुछ आया ही नहीं यार, मैं क्या करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है। जैसे रोशन जी, आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकल वे होगा, अपनी वेबसाइट पे लिखने से ज्यादा अच्छा है दूसरों की वेबसाइट पे जा जाके भरो डेटा जितना भर सकते हो अपने बारे में, रोशन जी के बारे में, सो दैट लोगों को लगे कि दुनिया की हर वेबसाइट पे इस बंदे के बारे में लिखा हुआ है। मैं किसी की साइट पे लिख सकता हूँ, मैं किसी की वेबसाइट पे जाकर लिख सकता हूँ। दोबारा बताएं सर। मैं किसी की वेबसाइट पे जाकर लिख सकता हूँ। सर मैं आपको बताऊंगा ना कैसे करना है। अच्छा सर। मैं आपको बताऊंगा कैसे कोरा को यूज करना है, कैसे करना है। कोरा में भी मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं सर, नहीं पाया। कोरा को हम जैसे लोग ही डेटा देते हैं, आप जैसे लोग ही डेटा देते हैं। कोरा अपनी मर्जी से थोड़ी चलता है, हम देते हैं तभी वो चलता है। तो हम, आपने उसको अच्छे से फीडबैक नहीं दिया होगा, तो समझाऊंगा कैसे काम करना है। अगर कोई रोशन मेहरा कोई डाल दे गूगल के ऊपर तो दिखना चाहिए रोशन मेहरा कौन है ना, तभी मजा आएगा, तभी एमबे वाले भी मानेंगे। देखिए मीटिंग में देखा है ना, जिसके पास गाड़ी आती है तभी लोग हे चिल्लाते रहते हैं, उससे पहले कोई नहीं चिल्ला रहा होता। जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन सारी आस पड़ोस की सारी गाड़ियां मांग मांग के ले आते हैं लोग, है ना। नहीं सर, ऐसा नहीं। तो अपने पास वैगन आ रहा है, लेकिन जिस दिन मीटिंग में जाना है उस दिन ऑडी लेके जानी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो मैं नेगेटिव नहीं फील करा रहा हूं सर, बट ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और ये आप नहीं भी अपनाएंगे तो आपको करना पड़ेगा, है ना। आज मैं इस सेशन में अगर मैं सिर्फ बनियान में बैठ जाऊं तो मेरी बातों पे आप भरोसा करेंगे, लेकिन 3 घंटे बाद करेंगे जब आपको लगेगा कि इस इंसान के कपड़े से ज्यादा इसकी नॉलेज अच्छी है। आप भरोसा करेंगे लेकिन 3 घंटे बाद करेंगे। लेकिन यही मैं कोट वोट पहन के आया हूं, लाइट वाइट जल रही है, तो आप पहले दिन ही आपको लग रहा है अरे भैया बहुत बढ़िया चीज है, आपने अपना माइंड सेट कर लिया। हम लोग ने आपको 1.5 महीने तक सुना है सर वो तो बात ही है ना, वो मतलब पहली बार की बात कर रहा था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से पूरा सेशन चलेगा। इसके बाद सोशल मीडिया हम कवर करेंगे। सोशल मीडिया कवर करने के बाद हम आएंगे पेड एड्स के ऊपर, और पेड एड्स में हम गूगल एड कवर करेंगे, बिंग एड कवर करेंगे, इसके बाद ट्विटर एड्स कवर करेंगे, यूट्यूब में एड कैसे चलता है, जैसे आपने हमारे 9 वीडियोस में देखा होगा वो कैसे कवर किया, वो सारी चीजें समझाऊंगा। उसके बाद हम आएंगे एफिलिएट मार्केटिंग पे, कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे, कौन कौन से एफिलिएट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा फायदा दे जाते हैं, गूगल एड्स की मदद से आप एफिलिएट कैसे करेंगे। इसके बाद हम आएंगे जो एडसेंस है, एडसेंस में मैं आपको समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जहां पर आप फायदा निकाल सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो। आपके ये जो बीच का जो पार्ट है, क्योंकि वेबसाइट आप लोगों ने रेडी की हुई है तो ज्यादा टाइम आप लोगों को वेबसाइट वाले में लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट 1 वीक लेंगे वेबसाइट को समझने में और बनाने के लिए बेस लेवल से। जी अजीत जी बताइए। सर मैंने जो वेबसाइट है सर वो किसी से बनवा रखी है। कोई बात नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने चाहे काम किया हो या नहीं किया हो, प्रभाकर अपने आप आपको अपने तरीके से ट्रेन करेगा। ठीक है सर, तो तभी मैंने बताया ना कि हम पूरे उस वीक में पूरा का पूरा वेबसाइट की ही बात करेंगे, वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, और आप सेशन में लाइव बैठ के मैं और आप बनाएंगे, जैसे बाकी लोगों को आज तक आप देख रहे थे वैसे ही करने वाले हैं हम। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर, कि फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट्स कैसे लेके आने, किस तरीके से है। और हमारी कोशिश बीच में ये रहेगी कि अभी हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम आपको पूरी की पूरी एक डिजिटल मार्केटिंग टीम सेटअप करके देंगे। फेस आपका, वेबसाइट आपकी,
बैकएंड टीम हम बैठे हुए हैं, जितना मार्केट में पैसा कमाना है कमाओ, आपका नाम ही आएगा। हम कभी आगे जाके ये नहीं बोलेंगे कि हम आईआईडीएम से प्रोजेक्ट करवा रहे हो आप, नहीं। हम वाइट लेबल्ड सर्विस यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे लाइव सेशन के स्टूडेंट्स हैं। ये 99 वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है अभी। तो इसमें हम क्या सर्विस, ये अभी थॉट प्रोसेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, बिल्कुल थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इस पे अभी 1 वीक हुआ है और आगे आगे इस पे हम काम जरूर करने वाले हैं। और यहां पर हम करने क्या वाले हैं कि आपका एडवर्ड हम बनाएंगे, आपकी वेबसाइट हम डिजाइन करके देंगे, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस कीवर्ड पे ऐड चलाओ, आप उस ऐड से कस्टमर लेके आओगे। आपके पास अगर अपनी टीम है तो आप उससे काम कराओगे, अगर टीम नहीं है तो वो काम हमें दोगे, और आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा बैठे बिठाए। ऐड चलाने के लिए स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तरीके बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं सर, क्वेश्चन हम लोग का सब खत्म हो गया है 1.5 महीने में। चलिए, और मैं आपको बता दूं, स्टार्ट होंगे सर। दोबारा बताइए अजीत जी। सर क्वेश्चन तो धीरे धीरे आने स्टार्ट होंगे जैसे बैच बढ़ेगा सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर। तो मैं आपको अभी बता दूं सर कि हमारा जो सेशन है, अब आप लोग को जब 719 में आप कल से ज्वाइन करेंगे तो 719 बैच जो है उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला अभी, क्योंकि उसमें फेसबुक ऐड चल रहा है। हो सकता है आपको समझ में आ भी, मैंने वो वीडियोस देखे हैं सर। हाँ, आपने डाले हैं। 10 to 11 वाला सेशन है, उसमें एसईओ बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगा। तो आप चाहें तो उस सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका ये जो 1 वीक का टाइम है, क्योंकि अभी मुझे लगता है 5 to 6 डेज लगेगा 719 को एंड होने में। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का इंडिविजुअली बैच भी तब तक स्टार्ट रहे, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सर, क्योंकि फिर कंफ्यूजन लेवल क्रिएट होगा, है ना। फिर आप लोगों में प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगा, उसमें फिर 1 आवर में मेरे को फिनिश करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आपका जो शेड्यूल टाइम है वो 9 to 10 रहे, और हम इसको नेक्स्ट मंडे से लाइव जाके आपका फर्स्ट सेशन जो होगा आपके बैच का, वो नेक्स्ट मंडे से 9 to 10 होगा। अगर किसी भी कारणवश वो फर्स्ट सेशन अगर नहीं हो पाया, कि अगर मान लीजिए 719 बैच में हमारा कोई टॉपिक रह गया, तो जो 8 to 9 हम बैच ले रहे हैं, आपका बैच मंडे से तो स्टार्ट होगा ही होगा इस टाइम पे। क्लियर है सर? 24 तारीख से 24 तारीख की सर। दोबारा बताइए सर। 24 से सर मुझे डेट कंफर्म नहीं है, 1 मिनट सर। नेक्स्ट संडे सर 24 है, उसके बाद 31 है। जी सर, 24 से ना, 24। ओके सर। सर रोशन जी, मैं इसके लिए कंफर्म आपको मुझे लगता है कल मॉर्निंग में हमारी टीम आपको कंफर्म कर देगी। मैं डेट के लिए कंफर्म नहीं हूं अभी, ठीक है। ओके सर। लेकिन जो भी दिन है, जैसे अगर मान लीजिए 31 तक भी हमारा सेशन जाता है, तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको ऐसा बैच दिया जाएगा जिसमें आपको चीजें समझ आएंगी। तो इसके लिए आप 10 to 11 वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग के पास टाइम होगा, कंफर्टेबल है 10 to 11 भी ज्वाइन करने में? हाँ, टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 to 11 वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो जब तक आपका 31 का बैच या 24 का बैच स्टार्ट नहीं होगा। बाकी जो लोग इस वीडियो को भी सुन रहे हैं, जो इस बैच का पार्ट हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, अपने अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए एंड ही विल हेल्प यू आउट। आज के लिए अगर आप लोग चाहें तो आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, और 10 मिनट बाद आपके सामने वो लोग होंगे जिन लोगों को आज तक आप वीडियो में देख रहे थे। वो सारे लोग आप लोगों के साथ, दोबारा बताएं अजीत जी। अजीत जी 9 to 10 बैच में सर, 9 to 10 वाले बैच में 719 का, तो वो सारे लोग आप लोगों के सामने होंगे। अगर आप उनसे बात करना चाहें तो जरूर बात कर सकते हैं। हितेश जी तो मुझे लगता है इंडिया में ऐसे फेमस हो गए हैं ना। हाँ सर, है ना, उनका पीकॉक डबल पीकॉक वॉल क्लॉक बहुत फेमस हो गया। उनका पीकॉक वॉल क्लॉक उनका पूरे इंडिया में फेमस हो गया। इंडिया में फेमस हो गया सर, पर डे हमारे पास नहीं तो 200 ईमेल्स आती हैं
कि हितेश जी का वेबसाइट का एड्रेस क्या है, हितेश जी का नंबर दे दो, अश्विनी मैम का नंबर दे दो। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था ना 999, ये हमारा एक सोशल कॉज था। ये हमने एक हाँ सर। ये हमने एक सोशल कॉज की तरह स्टार्ट किया, क्योंकि सर हम लोग को ये लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जनता छूटती चली जा रही है जिनके पास फंड्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ये बैच ने, मैं आपको हमेशा हर रिकॉर्डिंग में आपको बोलता हूं कि उस बैच का थैंक यू कीजिए। राइट सर। जिस बैच ने इस चीज को लिया, क्योंकि हर आदमी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता ना सर। जैसे आपकी जो बैच होगा, आपके बैच की वीडियो कहीं और नहीं जाने वाली, सिर्फ आपको मिलेंगी। आपके बैच की वीडियो कहीं और नहीं जाने वाली, सिर्फ 719 बैच है जिसके साथ हमने कमिटमेंट की कि हम सोशल कॉज पे निकलेंगे। चलिए, तो आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं जल्दी ही। मुझे लगता है कि 10 मिनट या 12 मिनट बाद वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप लोग वेट करना चाहते हैं वेट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी टीम आपको बाकी आगे करस्पॉन्डिंग बता देगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से हमें चाहिए होंगे, जैसे एक आधार कार्ड चाहिए होगा फॉर योर सर्टिफिकेशंस, और उस आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक हमें चाहिए होगा। वो आप स्कैन करके, नहीं तो मोबाइल से फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं हिमांशु जी को। मोबाइल में है, मैं ग्रुप में तो हिमांशु को भेज सर ईमेल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर देता हूँ, जो भी चाहे वो कर सकते हैं सर आप, ओके। जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब आपका लॉगिन होता है उस दिन से आपका, जैसे आज लॉगिन हो गया तो आज से आपका रजिस्ट्रेशन हमारे इंस्टीट्यूट के साथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। और बाकी मैंने आप लोगों के ग्रुप के मेंबर्स के बारे में आपको बता दिया है, फोन पे मैंने भी आपको बताया था। टोटल आप लोग 4 मेंबर्स हैं, और 4 के बाद शायद 2 मेंबर और आएंगे। जैसे मान लीजिए इस बैच में आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप अगले किसी बैच में, जैसे मान लीजिए आप 10 to 11 वाले बैच में आएंगे, तो 10 to 11 वाला जो बैच है उस बैच के अंदर आप 2 एक्स्ट्रा आ गए। वैसे ही आपके, अगर आपको क्लियरिटी नहीं होती तो आप भी कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं आगे फ्यूचर में अपने बैच खत्म होने के बाद। तो आपके बैच में शायद 2 इंडिविजुअल पिछले बैच के आएंगे। ठीक है, तो टोटल आप लोगों की स्ट्रेंथ 5 या 6 रहेगी, इससे ज्यादा हम लेंगे नहीं। ठीक है, चलिए गाइस, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुझे प्रसन्नता है कि हम मिल रहे हैं, और ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको एक्चुअली एक अच्छा शिक्षक या फिर एक अच्छा गुरु मानते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है सर। और मैं आपको बता दूं, हर सेशन में मैं ये बोलता हूं, मैं ना आपका टीचर हूं, ना आपका गुरु हूं, ना आपका सक्सेस हूं। मैं सिर्फ एक जरिया हूं, आपके सक्सेस का रास्ता हूं, एक प्रोसेस हूं जिसके थ्रू आप निकलेंगे। ठीक है, तो कभी भी मुझसे बात करने के लिए कभी भी संकोच में नहीं आइएगा कि हमें कॉल करने में सोचना पड़े, बेधड़क कॉल कीजिएगा। चलिए, वैसे हितेश जी आप लोगों के साथ आ चुके हैं और जल्दी आप उनसे बात कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, आई टेक अ लीव। आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं, हम जल्दी ही मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू।